नमस्ते जोहार, आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल माधवेश फाउंडेशन के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। आज हम हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों की वृद्धि निगरानी के संबंध में, तो हम उसका एक अगला कदम बढ़ाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि निगरानी के चौथा चरण पर। जो चौथा चरण है वो ये बताता है कि हमने सबसे प्रथम चरण में ये किया कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी लिया। नंबर सेकेंड चरण जो हमारा ये बताता है कि हमने उनका वेट रिकॉर्ड, हाइट रिकॉर्ड कैसे करते हैं। नंबर थर्ड चरण हमारा ये बताता है कि अगर उनका डेटा रिकॉर्ड हमने कर लिया तो उनको हम कैसे अपने ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट में एंट्री करेंगे। और अगला चरण ये है कि हम उनका जो है ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, उनको हम कैसे देखेंगे उस रेखा को। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये अलग अलग तरीके के ग्राफ दिखाई पड़ता है और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पिछले कुछ समय का, कुछ महीनों का, हालांकि सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतरीन होगा कि आपके पास बच्चे के हर महीने का वेट रिकॉर्ड हो, आप हर महीने का डेटा को आप एंट्री करें, तो दैट इज आइडियल सिचुएशन, वो सबसे बेहतरीन सिचुएशन होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपके पास कोई अगर ऐसी समस्या थी, अगर आपने नहीं कर पाया, तो आपके पास कुछ भी डेटा जो पहले का हो, जो पिछले करीब 4-5 महीनों का कम से कम एटलीस्ट, या यूँ कहें बीच में रेंडमली कुछ महीनों का आपके पास डेटा हो कि बच्चे का वेट हमने क्या लिया है, तब भी हम उस चीज़ को प्लॉट करके ग्राफ में और एक हम समझ सकते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं कि बच्चा किस कैटेगरी में है और हमको उसके पीछे किस चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए, चूंकि हमने पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल लिया था नायशा नूपुर, जो कि एक लड़की हैं, उनका हमने एग्जाम्पल लिया था कि उनका एक डेटा लिया था रिसेंट मंथ का, जो कि फरवरी 2023 का था। तो चूंकि उनके बारे में मैं एक डायरी में मैंने कोशिश की कि उनके कुछ पहले का क्या रिकॉर्ड उनका है, और हमने कुछ महीनों का पुराना रिकॉर्ड उनका पाया, उनके जन्म के बाद, उनके कभी बीच में, और कभी जब रिकॉर्ड हुआ, जब वो डॉक्टर के यहाँ जाती थी जब कंसल्टेशन करने के लिए, तो उनका जो वेट रिकॉर्ड होता था, उनको प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ था, हम उसकी सहायता से हम लोगों ने उसको एक प्लॉट करने की कोशिश की है, और उसके आधार पे हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि वो बच्चा किस कैटेगरी में जा रहा है। तो आइए, इसके लिए हम पुनः अपने WHO ग्रोथ चार्ट, जो कि हम लोग लास्ट टाइम भी देखे थे, आइए पुनः फिर से उसको हम ऑब्जर्व करें, देखें, और इस बार करीब पुराना जो डेटा है उसको मिला के हम ऑब्जर्व करने देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं नायशा नूपुर के पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को। तो हम देखिए ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि उनके जन्म के समय का उनका जो वजन था 3.0 kg था, 1 माह पर उनका वजन था 4.3 kg, 7 माह पर उनका वजन था 7.8 kg, 11 माह पर उनका वजन था 9.1 kg, 14 माह पर उनका वजन था 9.9 kg, और 18 माह पर उनका वजन था 10.7 kg। आइए एक बार हम लोग देखें पुनः इसको अपने इस चार्ट में। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, चूँकि ये सेक्शन जो है यहाँ पे जन्म का है, जन्म के बाद समय बढ़ते रहता है, आगे बढ़ रहा है। तो चूँकि ये अगर हम देखें लास्ट में जो हमने ऑब्जर्व किया था, एक डेटा हम लोग लिया था उस समय पर 10.7 kg का, जो कि 18 महीने पर था। तो आइए इसमें हम थोड़ा पुराना ग्राफ को भी ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, ताकि हमारे पास जल्द से जल्द हम इस चीज़ को समझ सकें। तो ये देखिए, जन्म के समय उनका जो वेट था वो 3 kg था, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया, एक छोटा सा बुलेट पॉइंट दे दिया। उसके बाद हमारा 1 महीने का बाद जो वजन उनका हुआ वो उनका था 4.3 kg, तो हमने 4.5 थोड़ा नीचे, 2 पॉइंट नीचे, यानी कि 4.3 kg। इसके बाद जो उनका अगला जो वेट है 7 मंथ के पास, तो उनका 7.8 kg था वेट, तो यहाँ पे हमने मार्क किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट उनका जो था वेट लिया गया था 11 मंथ पे, जो कि 9.1 kg है, तो 9 से थोड़ा सा ऊपर, 9 वाला जो ये लाइन है थोड़ा सा उससे ऊपर दिख रहा है आपको। इसके बाद हम लोग एक और उनका जो वेट हुआ था वो 14 मंथ में, तो ये देखिए 9.9 kg था, जो कि थोड़ा सा 10 का जो लाइन है, 10 kg का जो लाइन है, तो थोड़ा सा नीचे है। और एक लास्ट जो कि हमने देखा था कि जो 18 महीने में उनका जो वेट था वो 10.7 kg था, जो कि यहाँ पर प्लॉटेड किया हुआ है। तो अगर आप इसको हम इस ग्राफ को अगर मिलाएं, इन बिंदुओं को अगर थोड़ा सा, तो आप देखिए ऐसे आप बिंदु को मिला सकते हैं। ये देखिए मैंने कैसे मिला रहा हूं, तो ये देखिए इस प्रकार। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो लाइन जो जा रही है, जो वक्र रेखा जो बनी हुई जो जा रही है, वो देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है। और साथ ही साथ
ऑलमोस्ट सभी लाइन, एक शुरुआत का जो था वो भी ग्रीन जोन में था, उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हमने दर्ज किए हैं अलग अलग महीनों पे, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ग्रीन वाले जो हमारा जोन है उस जोन से थोड़ा सा ऊपर ही है, ऑलवेज रहा है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है एक सामान्य कैटेगरी की है या सामान्य कैटेगरी से भी थोड़ी बेहतर परिस्थिति में दिखाई पड़ रही है। तो एक हमको एक आइडिया मिल पा रहा है इस चीज़ से, ये वृद्धि चार्ट से, कि जो लड़की का जो आयु के अनुसार वजन जो होना चाहिए था, जो कि अल्प, जिसको हम लोग वजन भी जान सकते हैं, नाम से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अभी तक जो बच्ची है कि लगभग 1.5 साल होने तक में कंटिन्यूसली उन्होंने अपने ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है और कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है कि वो नीचे आए। तो इसके लिए ये बहुत ही बेहतर परिस्थिति है और इस प्रकार ये जो बच्ची है ये काफ़ी स्वस्थ होगी और इनकी वृद्धि निगरानी सही दिशा में जा रही है। इसी ऑब्जर्वेशन से हम यही समझ सकते हैं। अगर ये थोड़ा जिगजैग होता है या यूँ कहें कभी नीचे आता तो हम समझ पाते शायद थोड़ा डाउनफॉल भी हुआ है, बट ये ऐसा नहीं है, बट ये ऑलवेज एक अप साइड डायरेक्शन में ही जा रहा है। लेट अस सी, और हम लोग भगवान से प्रे भी करेंगे कि वो बच्ची ऐसे ही आगे अच्छे से बढ़ते रहे और एक स्वस्थ परिवार का भी निर्माण करने में मदद करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मैं कुछ नया वैल्यू ऐड कर पाया, कुछ नया चीज़ सिखाने में मदद किया। और अगर आपको लगता है कि आप और भी इस प्रकार की जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि ये जो जानकारी है और लोगों तक पहुँचे और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे और उनका हम एक भला कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो हमारा देश बढ़ेगा आगे। तो मैं हूं माधवेश फाउंडेशन का रचयिता, निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। चाहता हूं करीब 10 लाख लोगों को, 10 लाख बच्चे के परिवार के लोगों को मदद करूं, उनको बच्चे की वृद्धि निगरानी के बारे में समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। और मैं चाहता हूं आप लोगों का सहयोग, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए मैं चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, प्रदर्शित करें और हमारे इस अभियान में मुझे मदद करें। थैंक यू वेरी मच।